नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आकाश त्रिपाठी। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज का छात्र हूँ। मैं सेकेंड ईयर का छात्र हूँ और मैं मैथ्स ऑनर्स पढ़ रहा हूँ। आज ऐसे ही मुझे मन किया आप सभी से बात करने का, कुछ वार्ता करने का, एक मोनोलॉग करने का। तो मैंने सोचा यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब सबसे बेहतर माध्यम है। तो एक स्टोरी थी, मैंने कहीं पढ़ी थी, ये महाभारत की शायद कोई स्टोरी है, जिसमें श्री कृष्ण एक बार बैठे हुए थे। उनके पास गोपियाँ थीं। वो गोपियाँ ने व्रत रखा होता है और उस व्रत का पालन करने के लिए उन्हें किसी ब्राह्मण को खिलाना होता है। तो सभी बढ़िया बढ़िया पकवान बना के ब्राह्मण को उनको अर्पण करना था। मगर बीच में यमुना नदी थी और यमुना नदी का वेग तो आप जानते ही हैं किस प्रकार से वर्णित किया गया था उस समय। तो श्री कृष्ण से कहा, गुजारिश की गोपियों ने कि हे श्री कृष्ण हमारी मदद करें। श्री कृष्ण ने कहा कि आप सभी लोग जाइए, चिंता मत करिए, आप सभी लोग जाइए वहाँ यमुना नदी से बोलिएगा कि अगर श्री कृष्ण ने किसी भी स्त्री को स्पर्श किया है, तो स्पर्श नहीं किया है, तो यमुना नदी आज रुक जाएगी और हमें रास्ता देगी। तो गोपियों भी लगा, अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो सरासर झूठ है। तुम तो रोज हमारे साथ खेलते हो, हमारे साथ डांस करते हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तुमने तो हमारा स्पर्श किया है। परंतु उन्होंने, श्री कृष्ण ने मुस्कुरा के कहा कि आप जाइए और बोलिए ये चीज़। तो यमुना नदी के पास गई, उन्होंने ये चीज़ बोली और उनके आश्चर्य से यमुना नदी रुक गई। उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ, परंतु इस आश्चर्य के साथ ही वो चली गई क्योंकि उनको काम करना था। तो आगे गई, तो जिन मुनि के पास गई उन मुनि ने, वो ऐसे मुनि थे जो घास का तिनका खा के जीते थे, जिन्होंने आज तक पकवान खाया ही नहीं था। तो उनसे गोपियों ने कहा, ये भोजन खिलाया। उन्होंने बोला कि मैं तो घास के तिनके खाता हूँ, तो मैं ये भोजन कैसे खा सकता हूँ। तो उन्होंने बोला, हमने इतनी मेहनत करी है, यमुना नदी पार करी है श्री कृष्ण के कहने पे, और अगर आप इसको ठुकरा देंगे तो कितनी हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो आप कृपया करके खा लें इसे। तो उन्होंने बोला, कोई बात नहीं, चलो मैं खा लेता हूँ। तो उन्होंने सारा भोजन खा लिया, उनका बहुत सारा भोजन खा लिया और वो बैठ गए। अब वापस यमुना नदी पार करनी है। तो उन्होंने बोला, गुरु आज्ञा दीजिए और हमें मार्गदर्शन दीजिए, हम कैसे जाए, हमारी सहायता करिए। तो उन ऋषि ने बोला कि अगर यमुना नदी के पास जाओ और उनसे कहो इस बार, अगर मैंने जिंदगी में घास के तिनके के अलावा कुछ भी नहीं खाया है, तो आज यमुना नदी रुक जाएगी और हमें रास्ता देगी। अब वो फिर अचंभे में, यार ये कैसे सकता है, अभी अभी खाया हमारे सामने। तो उन्होंने बोला, फिर भी तुम जाके बोलो तो सही। वो गई वहाँ पे, उन्होंने यही चीज़ बोली और उनके फिर से फॉर द सेकंड टाइम वो सरप्राइज हो गई, यमुना नदी रुक गई और वो वापस चली गई। अब जैसे ही वो यमुना नदी क्रॉस की उन्होंने, वो सीधा श्री कृष्ण के पास गए और बोले, उन्होंने अपनी सारी बातें बताई और कहा, श्री कृष्ण हमें मार्गदर्शन दीजिए, क्या हो रहा है। तो श्री कृष्ण ने कहा उनसे कि जब मैंने तुमसे कहा कि मैंने किसी का स्पर्श नहीं किया है, तो मैंने सही में किसी का स्पर्श नहीं किया, क्योंकि मेरा मन किसी में नहीं है, मेरा मन सबसे अलग है, मेरा मन माया में है ही नहीं। तो मैं किसी को छूऊं या ना छूऊं वो मायने नहीं रखता, क्योंकि मेरा मन ही नहीं है वहाँ पे। तो इसीलिए यमुना नदी ने मुझे तुम्हें रास्ता दिया। और दूसरे केस में जो ऋषि थे, उन्होंने मन से खाया ही नहीं, उनका मन भगवान में था, भगवत चिंतन में था उनका मन। तो उन्होंने खाया, परंतु उसका शारीरिक, ये तो एक शारीरिक मामला है, पर उनका मन तो भगवान में था, इसलिए उन्होंने मन से तो कोई कर्म नहीं किया। तो इसी प्रकार से मन के कंटेम्पलेशन पे, माइंड के अटैचमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कर्म कहाँ गया है, कर्म किस प्रकार है। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से श्री कृष्ण का मन, लोग कई बार सवाल पूछते हैं कि श्री कृष्ण को इतनी रात मिला करते थे, वो वैरागी कैसे। श्री कृष्ण को सबसे बेहतरीन वैरागी माना गया है। और जो कोई भी जो नया है, जो ज़्यादा जानता नहीं हमारे धर्म के बारे में, वो कहेगा श्री कृष्ण तो वैरागी हो ही नहीं सकते। परंतु श्री कृष्ण ने ये बात यहाँ पर साबित कर दी कि वैरागी वो सबसे नंबर 1 के हैं, क्योंकि वो सबके बीच है, लेकिन उनका माइंड इसी में अटैच है। इसी प्रकार से हमारा
शेयर की जाए। तो धन्यवाद। और इसी तरह मैं और भी बहुत सारी स्टोरीज लाऊंगा। हम बहुत मेहनत करते हैं कोई भी स्टोरी लाने में आप सबके लिए, तो हमें सपोर्ट बनाए रखें, हमें सब्सक्राइब करें। अभी जस्ट जाके